अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं ज़रूर मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है लोकसभा इंतखाबात, लोकसभा इलेक्शन को लेकर पहले मरहले की वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है। 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की कुल 102 नशिस्तों पर, सीटों पर आज वोटिंग होगी। आप देख सकते हैं नागपुर की एक तस्वीर है कि पोलिंग अफसरान पहले मरहले की पोलिंग की तैयारियां कर रहे हैं। मुरादाबाद की पुलिस अफसरान ईवीएम पोलिंग बूथ तक ले जा रहे हैं। खुदा करे कि ये ईवीएम ओरिजिनल ईवीएम हो। चेन्नई की एक तस्वीर आ रही है कि ईवीएम और दीगर अशिया ट्रक में लोड किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आ रही है कि हेलीकॉप्टर के जरिए ईवीएम को फौजी जवान ले जा रहे हैं। और जबलपुर की भी एक तस्वीर आ रही है कि ईवीएम और दीगर अशियाए ज़रूरिया अफसरान चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दुआ कीजिए कि बस बराबर वोट जिसको आप डालें उसी को वोट पड़ें और गिनती होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हिफाजत हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसमें कोई चोरी ना हो। क्योंकि एक तरफ तो वोटिंग किसको जा रही है वो एक डर लोगों को सता रहा है, और उसके बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में जो गड़बड़ी होती है और गायब होती है उसका एक डर भारत के लोगों को सता रहा है। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता 2 दिन पहले राम नवमी का त्यौहार था हिंदू भाइयों का। राम के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि एक आदर्श, सम्मान वाले व्यक्ति और जिनकी एजुकेशन, जिनकी तालीमात जिनकी शिक्षा अमन, शांति, एकता, मोहब्बत की तालीम देती है। लेकिन अजीब अफसोस है कि हमारे मुल्क में राम के नाम पर भगवा आतंकवादी हर जगह आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे हैं। बस जय श्री राम का नारा लगाते हैं और किसी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मस्जिदों पर पथराव कर देते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, दंगे फसाद करते हैं। इन आतंकवादियों से खुद राम भी परेशान हैं कि ये मेरे नाम का कितना मिसयूज और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि रामनवमी जुलूस के दौरान मुल्क भर में शरारतें हुई है। कोलकाता के मुर्शिदाबाद में हालात खराब हुए हैं। गुजरात, बिहार और रांची में
तलवारों के साथ भगवा आतंकवादियों ने मुजाहरा किया, शक्ति प्रदर्शन किया। राजस्थान और हैदराबाद में मस्जिदों के बाहर दिल आजार, दिल दुखाने वाले नारे लगाए गए। बीजेपी लीडर टी राजा और माधवी लता की इश्तियाल अंगेजी भी देखने को मिली है। काशी मथुरा के साथ 40,000 मस्जिदों को कार सेवकों के ताउन से लेने का ऐलान भी हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि आगे चलकर क्या माहौल बनाया जाएगा। तलवार, बंदूक और दीगर असलहे के साथ हिंदू आतंकवादियों ने रैलियां निकाली है। मगर कमाल की बात यह है कि बीजेपी राज में इन तमाम आतंकवादियों को खुली छूट है, किसी पर कोई भी कार्रवाई अब तक न हुई है, न आगे भी कोई होने की उम्मीद है। इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि वो हुकूमतें जो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है, जो दंगे फसाद को बढ़ावा दे रही है, ऐसी हुकूमतों को इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हर हिंदू और हर अच्छे मुसलमान ऐसी हुकूमतों को गिराने के लिए काम करे जो मुल्क में दंगे फसाद फैलाने वालों को संरक्षण दे रही है। नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि तआस्सुब, मुस्लिम इस्लाम दुश्मनी किस लेवल तक बढ़ गई है। जी हाँ, एक बाहिजाब, एक बाहया, एक नेक बापर्दा खातून को, बल्कि खवातीन को दिल्ली के एक मशहूर होटल से बाहर निकाल दिया गया। राजधानी दिल्ली के एक मारूफ और मशहूर रेस्टोरेंट में बाहिजाब खवातीन को दाखिल होने से रोक दिया गया। मीडिया के मुताबिक ये वाकया दिल्ली के जुनूबी इलाके में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के करीब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मारबिया कैफे में लंच टाइम के दौरान पेश आया। मुस्लिम खवातीन ने बताया कि हम 4 दोस्त हमेशा बुर्का पहनकर दफ्तर आते हैं और लंच कर रहे रेस्टोरेंट की एक टेबल बुक करानी चाहिए, तो हमें जवाब दिया गया कि रेस्टोरेंट में बुर्का उतार कर जाना होगा। खवातीन के बकौल जब हमने उसकी वजह पूछी तो कहा गया कि यह रेस्टोरेंट की पॉलिसी है, किसी भी मजहबी अलामत के इजहार की इजाज़त न दी जाए। और जब बुर्का और हिजाब उतारने से इनकार किया तो हमें अमले ने, होटल वालों ने बाहर निकाल दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि होटल वालों की बदतमीजी से यह साबित हो गया कि मोदी सरकार में कोई भी माइनॉरिटी, कोई अकलियत किसी के हाथों भी महफूज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में मुसलसल दूसरी बार नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है और इन 10 वर्षों में माइनॉरिटी के साथ खासतौर से मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। अजानों पर पाबंदी, मसाजिद और मदारिस पर बुलडोजर, तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी, मुस्लिम खवातीन को परेशान किया जाना, मुसलमान ताजिरों की कारोबारी सरगर्मियों में रुकावटें डाली जा रही है, नाम पूछकर मॉब लिंचिंग की जा रही है। और अगर तीसरी मर्तबा ये सरकार आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ कितना जुल्म किया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में हुकूमत, यानी ये बदमाश मोदी हुकूमत, योगी हुकूमत और पुलिस और इंतजामिया से नाराज लोगों ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। बताया जा रहा है कि नागल के गांव नासिरपुर डगोली गांव के बाशिंदों ने लोकसभा इलेक्शन के लिए वोट डाले जाने का बायकॉट करने का बैनर रोड पर लगा दिया। इस मौके पर गांव के बाशिंदों भूपेंद्र त्यागी, यशवीर, प्रवीण त्यागी, नरेंद्र शर्मा, पंकज त्यागी, कुलदीप त्यागी, राम सिंह, रमाकांत त्यागी का कहना था कि अफसरान और अवामी नुमाइंदे मुसलसल उनके गांव और यहाँ के बाशिंदों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनका कहना था कि उनके गांव में शमशान के लिए महज 2 बिस्से जमीन है और वो भी गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है और जुल्म की बात यह कि इस तरफ जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो ऐसी कई चीजों को लेकर गांव वालों ने लोकसभा इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है और रोड पर बोर्ड लगा दिया है। और ऐसी ही खबरें कश्मीर के कुछ इलाकों से भी आ रही है कि वहां पर भी लोगों ने हुकूमत की बदमाशी की वजह से नाराज होकर इलेक्शन का बायकॉट का ऐलान किया है। आइए बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से खुलकर यह कहा है कि नरेंद्र मोदी संविधान को बदलने और आगे चलकर आपसे हमसे वोट का हक छीनने के लिए नरेंद्र मोदी 400 सीटें मांग रहे हैं। यानी अगर अपोजिशन कोई बाकी नहीं रहेगा तो फिर ये आदमी हिटलर और तानाशाह बन जाएगा और आगे चलकर संविधान को भी बदलने की का काम करेगा और आप और हमसे वोट छीनने का भी काम, वोट का हक छीनने का भी काम करेगा। जमहूरियत का कत्ल कर देगा, मर्डर कर देगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इसीलिए मोदी 400 सीटें मांग रहा है। लेकिन मुल्क के तमाम हिंदू मुसलमानों की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने संविधान को बचाने के लिए, मुल्क की एकता, अमन, शांति को बचाने के लिए, मुल्क को जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी, मॉब लिंचिंग और रेप से बचाने के लिए
अपने वोट का बीजेपी के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल करें और इस प्यारे देश को बचाएं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि वोटर्स को, वोट डालने वालों को वोटिंग रसीद क्यों नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया और एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जब अमेरिका और बर्तानिया में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पाबंदी है तो यहां क्यों नहीं। अरे भाई, मोदी जी से कहो कि जब इन मुल्कों को बहुत विकसित मानते हो और बड़ा तरक्की याफ्ता मानते हो और इनकी नकल करते हो और यहां पर जाकर प्रचार करते हो अपने दोस्त का, जी हां, तो फिर जब अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं चलती है, ईवीएम नहीं चलती है, बर्तानिया में नहीं चलती है, तो फिर हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसी नापाक चीज को क्यों चला रहे हो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी मोदी रहेगा, इसलिए मोदी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटने नहीं दे रहा है। और अब ये सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से और तमाम लोगों से किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया और ये भी कहा कि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। फैसला फिलहाल ईवीएम पर महफूज कर लिया गया है। दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द 2-4 दिनों में फैसला आ जाए। जी हाँ, बल्कि कल ही आ जाए, आइंदा कल, ताकि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल न हो। आइए नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन और मुसलमान, जी हाँ, क्या हैसियत है मुसलमानों की। बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है कि इस लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों को बिल्कुल हाशिए पर, साइड पर रखा गया। गुज़िश्ता 20 वर्षों में पहली बार सबसे कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला है। आबादी में हिस्सेदारी के नारों के दरमियान लोकसभा इंतखाबात में मुसलमानों को दिए गए टिकट ने सबका साथ, सबका विकास और सेकुलर पार्टियों के हथकंडों, उनके चेहरों को बेनकाब कर दिया है। पिछले 20 सालों में पहली बार मुसलमानों को लोकसभा इंतखाबात में बड़ी पार्टियों और उनके इत्तेहादियों ने सबसे कम टिकट मुसलमानों को दिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। उनमें से एक टिकट पार्टी की तरफ से केरला में दिया गया, जहां उसके पास मजबूत हिमायती बुनियाद नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देने में भी नाकाम साबित हुई है। पार्टी ने झारखंड और गुजरात समेत 10 बड़ी रियासतों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मुसलमानों को पूरी तरीके से हाशिए पर रखा गया है। और यह भी समझ लीजिए कि मुसलमानों की आबादी के हिसाब से अगर हिस्सेदारी देखा जाए तो लोकसभा में कम से कम 82 के करीब मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट होने चाहिए। इस वक्त 131 नशिस्तें 25% दलितों और कबाइलियों के लिए मखसूस है। यह रिजर्वेशन सियासी इंसाफ के पेश नजर किया गया है। सियासी इंसाफ का तस्करा आईन के, संविधान के दिबाचे में असल दिबाचे मौजूद है। अगर हम गुज़िश्ता 4 इंतखाबात के आंकड़ों पर, एदाद शुमार पर नजर डालें तो यह सिर्फ 30 के करीब है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि शिल्पा शेट्टी अदाकारा और राज कुंद्रा की कई जायदादें जब्त कर ली गई है। पीएमएलए के तहत ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने जुमेरात को बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर राज कुंद्रा की जायदादें जब्त कर ली। एक बयान में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट पीएमएलए 2002 की दफात के तहत इनकी ये कहा कि इनकी गैर मनकुला और मनकुला जायदादों को आर्जी तौर पर मुंसलिक करने के अपने फैसले इनका ईडी ने ऐलान कर दिया है और शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कई जायदादों को जब्त कर लिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के मशहूर शहर बारामती से आ रही, जिसे शरद पवार का किला कहा जाता है। जी हां, बारामती में जहां बीजेपी ने घटिया हरकत करते हुए एक ही खानदान के 2 टुकड़े कर दिए हैं और बाप और बेटों को बीजेपी ने अपनी घटिया हरकत से लड़ा दिया है और फूट पैदा कर दिया है, उस बारामती शहर से खबर आ रही है कि बारामती में इस बार ननंद और भाभी आमने सामने यानी जंग लड़ेगी। जी हां, बताया जा रहा है कि बारामती लोकसभा हल्के के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए शरद पवार की बेटी जो बारामती की मौजूदा रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले का मुकाबला अजीत पवार की बीवी से है। यानी भाभी और ननंद एक दूसरे के सामने जंग लड़ रही है। रियासत के साथ साथ मुल्क की अब तवज्जो इस इलेक्शन पर है। शरद पवार से पवार खानदान में इस जंग के बारे में पूछा गया तो उस पर उन्होंने बाहर से आए पवार यह कहकर अपनी बहू पर तंज किया है। अजीत पवार ने भी शरद पवार की तनकीद का जवाब दिया है, लेकिन अब इस तनाजे में वजीर आला एकनाथ शिंदे कूद पड़े हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि नारायण राणे, जी हां,
ये भी बड़े पलटू राम हैं। तो नारायण राणे ने बीजेपी से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है, जिसको लेकर रत्नागिरी में काफी गम और गुस्सा जनता में दिखाई दे रहा है। शिंदे ग्रुप के ओहदेदारों ने इस्तीफा भी दे दिया है। नारायण राणे की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद रत्नागिरी में गम और गुस्सा शुरू हो गया है। शिंदे ग्रुप के ओहदेदारों ने अपने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। सिंधुदुर्ग लोकसभा हल्के में सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर नारायण राणे की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है। जिला युवा सेना के सदर मुन्ना देसाई के साथ सब ताल्लुके के सरबराह संदीप नाखरेकर ने इस्तीफा दे दिया है और अब बाकायदा शिंदे ग्रुप के तमाम ओहदेदारान नारायण राणे की बीजेपी से उम्मीदवारी के ऐलान के बाद नाराजगी में रिजाइन कर रहे हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें।